एक अष्टांग मार्ग है जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि है, जिसके माध्यम से मनुष्य जो है अपना भौतिक विकास, मानसिक विकास और आध्यात्मिक विकास तीनों कर सकता है। क्योंकि मनुष्य का जीवन त्रिस्तरीय होता है। त्रिस्तरीय में भौतिक है, भौतिक में शरीर भी होता है, शरीर हमारा स्वस्थ रहे, मन मजबूत रहे, उसका नैतिकता का विकास हो। नैतिकता का मतलब है जैसे आजकल के बच्चे पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर बन जाते हैं और एक डॉक्टर के पास बहुत पैसे हैं और उसके बाद वह व्यक्ति जिसका ऑपरेशन नहीं करना होता है उसका ऑपरेशन कर देता है, डरा करके कि तुम मरने वाले हो, इतने पैसे दे दो, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा, हम कोई गारंटी नहीं ले सकते हैं। इस तरह से डरा करके पैसे ले लेता है एक गरीब आदमी का, क्योंकि उसका नैतिक विकास नहीं हुआ। डॉक्टर पर लोग भरोसा करते हैं कि ये व्यक्ति भगवान है क्योंकि जीवन की रक्षा करता है। वही डॉक्टर आम आदमी का खून चूस रहा है क्योंकि उसका नैतिक विकास नहीं हुआ। ऐसे इंजीनियर हर क्षेत्र में, क्योंकि आज की जो शिक्षा है जब तक उसमें नैतिक शिक्षा नहीं दी जाएगी तब तक उसका नैतिक विकास नहीं होगा। जब नैतिक विकास नहीं होगा तो उसका मन हमेशा अपने बारे में सोचेगा, सिर्फ सेल्फ के बारे में कि हमारा विकास कैसे हो। और जिसका नैतिक विकास होता है तो अपना तो विकास होता है लेकिन समाज के विकास के बारे में भी सोचता है। मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, झरने सबसे वो प्रेम करता है, सबके विकास के बारे में सोचता है। ये नैतिक विकास है। और उसके बाद आध्यात्मिक विकास, आत्मिक विकास। आत्मिक विकास क्योंकि मनुष्य शरीर मिला है सिर्फ और सिर्फ साधना करने के लिए, ध्यान करने के लिए, दूसरा उसका कोई कार्य नहीं है। बाकी जितने भी कार्य कर रहे हैं वह एक आवश्यकता है। हर मनुष्य को भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए, आवास चाहिए। इसलिए मनुष्य पढ़ लिख करके कुछ न कुछ प्रयास करता है। कोई किसान बन करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, कोई व्यवसाय करके, कोई डॉक्टर बन के, कोई इंजीनियर बन के, कोई पायलट बन के कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ अर्निंग बनाता है ताकि उसकी मिनिमम आवश्यकताएं और अधिकतम सुविधाएं वह उपलब्ध करा सके, अपने लिए कर सके। इसके लिए वह कोई न कोई प्रयास करता है। यह एक जीवन की आवश्यकता है, जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य है हम जहां से आए हैं, जो हमारा ओरिजिनल घर है वहां हमें पहुंचना है। हमारा ओरिजिनल घर कौन है? अगर हमसे पूछा जाए हमारा परमानेंट आवास क्या है तो क्या बताएंगे? अगर हम अब जहां रह रहे हैं उस आवास को बताते हैं तो वह गलत है, क्योंकि जन्म के पहले आप वहां नहीं थे। तो जो जन्म जन्मांतर का जो आवास है, सभी लोग परम पुरुष से आए, सारी सृष्टि परम पुरुष से हुई है। तो परम पुरुष से सभी लोग आए हैं और सभी को वहां जाना है। तो जो जाने का, अपने ओरिजिनल घर वापस जाने का जो प्रयास है उसी का नाम है ध्यान, उसी का नाम है साधना। तो यह सबको करना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे ऋषि मुनि आए, अलग अलग तरीके से रिसर्च किए और मानव सभ्यता के लिए दिए। इसमें सबसे जो श्रेष्ठ पद्धति है वह राजाधिराज योग की पद्धति, जो कि सदाशिव ने दिया था, जिसमें अष्टांग मार्ग के अलावा जैसे जम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें ऐड है। उसकी साधना पद्धति सबसे हायर लेवल की होती है, वह सदाशिव ने दिया था। उस साधना पद्धति से मनुष्य का विकास बहुत जल्दी होता है और बहुत तेज गति से वह परमात्मा की ओर बढ़ता है। प्लस उसका मानसिक विकास भी होता है, शारीरिक विकास भी होता है, भौतिक विकास भी होता है। क्योंकि ब्रेन का जब विकास होगा, मस्तिष्क का विकास होगा, अपने पास बुद्धि रहेगी तो हम चिंतन कर पाएंगे, अधिक पढ़ पाएंगे, अधिक ज्ञानी होंगे। जब अधिक हमारे पास नॉलेज होगा तो चाहे भौतिक क्षेत्र हो, चाहे मानसिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ जाएंगे, किसी का शोषण नहीं करेंगे क्योंकि नैतिक विकास भी है। ना हमारा शोषण हो पाएगा, क्योंकि हमारा शोषण भी हो रहा है तो भी गलत है, हम किसी का शोषण कर रहे हैं तब भी गलत है।
इसलिए सभी लोग प्रयास करें कि राजाधिराज योग पद्धति से अपने जीवन की दिनचर्या को जिए। इससे हमारा शारीरिक विकास, कभी हम बीमार नहीं होंगे, पहली बात जीवन भर स्वस्थ रहेंगे, कोई रोग नहीं होगा। नहीं तो अभी देखा जाए हर घर में कोई न कोई बीमार है, सभी के घर में कोई न कोई बीमार होगा और डॉक्टर के पास जा रहा है। जो पैसा कमा के रखे हो डॉक्टर ले जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम गलत तरीके से अपना जीवन जिए हैं। अगर हम जीवन जीने का तरीका सही कर दें, खान पान, अपना खाने का तरीका, पानी पीने का तरीका, जीवन शैली सुधार लें, थोड़ा सा योगासन कर लें, तो हम बीमार नहीं होंगे। थोड़ा सा ध्यान कर लेंगे तो हमारा मानसिक विकास होगा। मेडिटेशन करेंगे, मेंटल एक्सरसाइज हो जाएगा तो हमारा मानसिक विकास भी होगा और आध्यात्मिक विकास भी हो जाएगा। जब त्रिस्तरीय विकास होगा तो हमारा जीवन, मनुष्य के जीवन में हम आनंद का अनुभव करेंगे। और नहीं तो कोई व्यक्ति बीमार होता है, मान लिया भौतिक संपदाएं बहुत इकट्ठी कर ली है उसने और वह अस्वस्थ है, कुछ खा नहीं सकता है ठीक से, बहुत सारा शरीर में दर्द है, कहीं कोई बीमारी है, कोई बीमारी है, उसे उन सभी भौतिक वस्तुओं का सुख का अनुभव नहीं होता है। वह हमेशा दुख ही फील करेगा, हमेशा तनाव में रह रहा है। तो इसलिए तीनों हमारा विकास हो सके, भौतिक में शरीर भी होता है और भौतिकता भी होती है। भौतिकता का मतलब हम भौतिक रूप से स्टेब्लिश, अर्थात जो व्यवसाय करें व्यवसाय में स्टेब्लिश हों, नौकरी करें नौकरी अच्छी हमारी हो, जो भी करें उस क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकें। उसके लिए हमें बुद्धि चाहिए, सात्विक बुद्धि चाहिए। अगर सात्विक बुद्धि नहीं रहेगी, तामसिक बुद्धि रहेगी, तब हम क्या करेंगे? व्यवसाय करेंगे तो मिलावटखोरी करेंगे, कोई भी सामान बेचेंगे तो उसमें मिलावट कर देंगे, तो समाज के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि अभी जितना भी आप पैकेज्ड आइटम खाएंगे सब में मिलावट है, केमिकल है, क्योंकि वो प्रॉफिट के लिए बेच रहे हैं। कोई भी व्यवसाय कर रहा है तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट के लिए, हमें कितना ज्यादा प्रॉफिट हो जाए। वह यह नहीं देख रहा है कि ये जो जहर हम मार्केट में दे रहे हैं इससे कितने लोग बीमार होंगे। अभी नकली दूध, यूरिया से बना हुआ दूध, मेलामाइन से, केमिकल से बना हुआ दूध, जो कि बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का हार्ट का प्रॉब्लम कर रहा है, पूरे बॉडी को डैमेज कर दे रहा है। ऐसे बहुत सारे, जैसे कोल्ड ड्रिंक जो बच्चे पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक कभी भी नहीं पीना है, क्योंकि वह जहर होता है। उसका पीएच लेवल जो हार्पिक के बराबर होता है। हार्पिक सभी लोग जानते हैं, हार्पिक से टॉयलेट साफ किया जाता है। आप एक कोल्ड ड्रिंक ले आइए और एक हार्पिक लीजिए, एक टॉयलेट से कोल्ड ड्रिंक से साफ कीजिए और एक टॉयलेट को हार्पिक से साफ कीजिए, देखिएगा दोनों से बराबर एकदम सेम सफाई होती है, क्योंकि दोनों का पीएच लेवल बराबर होता है। इतना एसिडिक होता है, इतना बॉडी के लिए हानिकारक होता है। तो इसलिए कोई भी बच्चे, जितने भी पैकिंग किया हुआ आइटम है, चाहे उसमें अमृत लिखा हो, कभी न खाना है न पीना है। इसमें सबसे ज्यादा हानिकारक होता है कोल्ड ड्रिंक, उसके बाद मिल्क भी होता है। जो दूध है पैकेट वाला, वह केमिकल से बना होता है, पता नहीं उसमें क्या क्या मिला हुआ है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अगर स्वस्थ रहना है तो पैकिंग किया हुआ आइटम कभी न खाएं, क्योंकि उसमें पैसा भी जा रहा है और पैसा दे करके हम जहर खरीद के खा रहे हैं। वह स्लो पॉइजन हमारे शरीर को धीरे धीरे, हमारे अंग प्रत्यंग को खराब कर रहा है। इसलिए खान पान में बहुत नियंत्रण की आवश्यकता है। जब खान पान हमारा नियंत्रण रहेगा, घर का बना हुआ शुद्ध सात्विक भोजन करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। और मार्केट का उल्टा सीधा खाना खाएंगे, जैसे मार्केट का बना हुआ समोसा वगैरह भी खाते हैं, तो रिफाइंड तेल से पहला बनाते हैं, वो जहर होता है, तेल ही जहर है। उसके बाद उस तेल को फेंकते नहीं, जला हुआ तेल बच जाता है, उसी में तेल डाल देते हैं। फिर जो बचता है रात भर रखा रहता है, फिर आते हैं सुबह उसी में तेल डाल के फिर छानते हैं। इसलिए वो कंप्लीट जो है होटल का बना हुआ जो भी खाद्य पदार्थ है वह खाने योग्य नहीं होता है। कभी मजबूरी में ऐसी जगह फंस गए जहाँ कोई सुविधा नहीं है, खा लिए अलग बात है, लेकिन जब रेगुलर जहर खाएंगे तो शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा।
और जब शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा तो धीरे धीरे शरीर के अंग प्रत्यंग को किसी न किसी को डैमेज करेगा, और जब डैमेज करेगा तो एक समय आएगा उस हमारा अंग जवाब देना शुरू कर देगा। उसी को कहते हैं बीमारी। अब बीमारी होगी तो पैसे लगेंगे, शरीर को कष्ट भी होगा, जो कष्ट होगा खुद सहना पड़ेगा, बहुत दिक्कत होती है। इसलिए यौगिक लाइफ स्टाइल में अपने जीवन को जिए, पैकेज आइटम न खाएं, भोजन आसन में बैठ के भोजन करें और साथ में मेडिटेशन करें, क्योंकि मेडिटेशन करेंगे, मेंटल एक्सरसाइज करेंगे, जितना ज्यादा मेंटल एक्सरसाइज करेंगे उतना ज्यादा हमारे मस्तिष्क का विकास होगा, उतना ज्यादा हम पढ़ने में तेज होंगे। क्योंकि एक बार में अगर अच्छे से 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम बच्चे मेडिटेशन कर लें तो एक बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, इतना ब्रेन तेज हो जाता है। ये तो हमने अभी सिंपली सिखाया है। इसके बाद जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे हम उनको पर्सनली इसके आगे की स्टेप सिखाएंगे। इसके आगे के 6 अध्याय हैं, 6 लेसन हैं। जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे, जिन बच्चों को करना होगा, हम उनको पर्सनली यहाँ आकर के समय देंगे, सर जी को बोल देंगे, अपना नाम लिखवा देंगे, हम पर्सनली आकर के उनको सिखाएंगे। ठीक है, इतना ही कह के हम अपनी वाणी को विराम देंगे। आज का योग आसन